अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगनर की सीरीज़ का 8वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 8 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे नोड जेएस के अंदर हम कस्टम इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उनको हम ट्रिगर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारा प्रोजेक्ट जो नोड जेएस का फोल्डर था और उसमें मौजूद पैकेज डॉट जेसन जो हमने npm init के थ्रू क्रिएट की थी वो नज़र आ रही होगी। इसके अलावा कैलकुलेट डॉट जेएस, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। आई एम श्योर अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो जूम इन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारे पास कैलकुलेट डॉट जेएस, मेन डॉट जेएस और पैकेज डॉट जेसन है। और लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम मॉड्यूल्स को हमने डिस्कस किया था, कैसे हम मॉड्यूल्स को रिक्वायर कर सकते हैं अपने मेन मॉड्यूल मेन प्रोग्राम में। तो आज हम देखेंगे एक और बिल्ट इन मॉड्यूल जो कि इवेंट्स के नाम से है, उसको इनिशियलाइज करने का तरीका और उसको यूज़ करने का तरीका हम देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले हमें एक बिल्ट इन वेरिएबल चाहिए जो कि इवेंट्स के वेरिएबल में हम रिक्वायर करेंगे इवेंट्स के नाम से। ये बिल्ट इन मॉड्यूल है इवेंट्स का नोड जेएस के अंदर, इसके लिए हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब हम इसका एक वेरिएबल बनाएंगे, कांस्टेंट इवेंट इज इक्वल टू न्यू इवेंट्स डॉट इवेंट एमिटर के नाम से। ये हमारे पास इसका बिल्ट इन मेथड है इवेंट्स का, जो कि हेल्प करता है आपको न्यू इवेंट क्रिएट करने में और उनको ट्रिगर करने में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इवेंट डॉट ऑन के जब कोई ई ट्रिगर, ये हमने ई ट्रिगर के नाम से एक इवेंट ट्रिगर बनाया। अब इस इवेंट ट्रिगर के अगेंस्ट यहाँ पे आप कोई भी एक मेथड या फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रॉम ई ट्रिगर, ये मैंने मैसेज लिख दिया। मैं इसको थोड़ी विंडो क्लोज करता हूँ ताकि ये थोड़ी सी, तो यहाँ पे मैंने कहा हेलो फ्रॉम ई ट्रिगर। और उसके बाद अब इसको इमिट करने का तरीका सिंपल है, इवेंट डॉट इमिट का मेथड है हमारे पास और हम सिंपली उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे ये। तो हमें पता चल जाएगा कि एक हमने ट्रिगर लिखा है ऑन पे और उसको हम अब यहाँ पे ट्रिगर कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसको ओपन करते हैं अपने टर्मिनल को। ये हमने टर्मिनल ओपन किया और इस टर्मिनल में अब हम जब लिखेंगे नोड मेन, तो ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होगी और इवेंट एमिट जो है इस इवेंट को ट्रिगर करेगा और ये मैसेज हेलो फ्रॉम ई ट्रिगर आपको नजर आएगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, हेलो फ्रॉम ई ट्रिगर मैसेज आपको लिखा हुआ नजर आ गया। अब यहाँ पे ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस इवेंट को कोई पैरामीटर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको कॉमा डाल के यहाँ पे जितने भी पैरामीटर देना चाहें आप दे सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। तो सपोज मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ या कंपनी का नाम लिख देता हूँ, परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, इस तरीके से अब ये इवेंट जब एमिट होगा तो इस तरीके से ये एक क्लिक इवेंट, सॉरी क्लिक मैं कर रहा हूँ, एक ई ट्रिगर इवेंट विद अ पैरामीटर जनरेट होगा। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिएगा कि कोई चेंज नहीं आया हमारे जो ट्रिगर में ऑन में। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, कोई नाम भी हम दे सकते हैं। ई सपोज हमने ले लिया वेरिएबल। तो अब हम जब कंसोल डॉट लॉग ई करेंगे तो ये वाला जो मैसेज है ये वाला यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे आपके पास परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सपोज मैं यहाँ पे 2,2 भी पास कर सकता हूँ और यहाँ पे n1 n2 लिख के मैं कंसोल डॉट लॉग n1 प्लस n2 कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 आंसर आ रहा है। तो बेसिकली ये इवेंट होते हैं। अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आई तो आपने अक्सर अगर जावास्क्रिप्ट में काम किया या जेक्यूरी में काम किया तो आपने इस तरह की कोई चीज़ लिखी होगी, यहाँ पे आपने आईडी दी होगी, फिर डॉट, या आपने लिखा होगा बटन डॉट ऑन, देन आपने लिखा होगा क्लिक, फिर आपने यहाँ पे फंक्शन लिखा होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एक किस्म के इवेंट एमिटर है जो कि बिल्ट इन है जावास्क्रिप्ट में, कि जब भी आप बटन पे ऑन क्लिक करेंगे, अब ये क्लिक क्या है, ये एक बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का इवेंट है कि जब आप क्लिक करेंगे या आप माउस ओवर करेंगे या आप माउस मूव करेंगे या आप चेंज करेंगे, जो भी ब्लर करेंगे, आप फोकस करेंगे, तो ये सारे इवेंट्स हैं और उसके अगेंस्ट एक फंक्शन परफॉर्म होता है। तो यही चीज़ हमने भी यहाँ पे की है कि सॉरी,
कि जब आपने हमने ये ट्रिगर लिख दिया, ई ट्रिगर के नाम से एक इवेंट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे आप नीचे कोई लॉजिक लगाते हैं और आपके पास 2-3 डिफरेंट किस्म के आप यहाँ पे मल्टीपल ET2 आप इस नाम से भी बना सकते हैं, उसको भी कोई भी आप जो भी कंसोल डॉट लॉग करना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास 2 इवेंट क्रिएट हो गए और ट्रिगर जो है वो एक ही इवेंट हो रहा है, वो हो रहा है ई ट्रिगर। तो हमारे पास जो मैसेज आएगा वो ई ट्रिगर का भी आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इवेंट डॉट इमिट ET2, तो अब हमारा जो ET2 वाला मेथड है वो भी एग्जीक्यूट होगा और वो भी इस तरीके से काम परफॉर्म करेगा। तो अब हम ये इवेंट्स अपने लॉजिक में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से हम कस्टम इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको फिर ट्रिगर कर सकते हैं इनसाइड Node.js। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल, छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आई होगी कि इवेंट्स क्या होते हैं और कैसे हम कस्टम इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं Node.js के अंदर। दे आर वेरी हेल्पफुल इन द फ्यूचर। अभी आपको ये सिंपल चीज़ नज़र आ रही होगी, लेकिन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट इन नियर फ्यूचर। जब हम एंगुलर में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम काफ़ी सारे इवेंट ट्रिगर करते हैं जो कि एंगुलर के अंदर बिल्ट इन है। तो बेसिकली बैक एंड पे वो इसी तरीके से यूज़ हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।